ये घटना कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है, जिसने मुझे पूरी तरीके से उलझा दिया। मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। देखिए, एक रात पहले, जिस दिन होली होती है, उससे पहली वाली रात जो होती है, उस रात तकरीबन 12:30 बजे रात को मैं अपनी दुकान को बढ़ा के और मैं अपने घर के लिए निकला। मेरा घर दुकान से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और मैं जैसे ही अपनी स्कूटी पे बैठ के मैं अपने घर के लिए निकला तो ऐसा है, कुछ थोड़ा-सा स्पेस उसमें पार्किंग वगैरह और पार्क का है। तो मैं उधर से निकल के जा रहा था, तभी अचानक से एक हवा का सा झोंका मेरे बराबर से निकल के जाता है। मौसम नॉर्मल है, ना हवा चल रही है, ना कुछ। एक हवा का सा झोंका बड़े प्यारे तरीके से निकल के जा रहा है और बस एक एहसास, कहते हैं ना, जैसे एहसास होता है कि कुछ गया है, ठीक ऐसा कुछ हुआ। और मैं अपनी सोसाइटी में आ गया। सोसाइटी में आने के बाद मैं सीढ़ियों पे जैसे चल रहा था, तो सीढ़ियों पे चलते-चलते मुझे लग रहा है कि जैसे कोई मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। मतलब होता है ना कि कुछ महसूस होना कि कोई साथ में है मेरे, जो चल रहा है। और मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे उसी दिन मॉर्निंग में मतलब होली, छोटी वाली होली जो होती है, उस दिन मॉर्निंग में वो अपने मम्मी पापा के घर गए थे। तो घर पे कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। तो मैंने ताला खोला। ताला खोलने के बाद मैं जो खाना लेके आया था होटल से, वो खाना मैंने ओपन करा और मैं खाने लगा। खाना खाने के बाद ऐसे मैंने लाइट को स्विच करा और ऑफ हो गई लाइट और मैं सोने लगा। जैसे ही मैं सोने लगा, अचानक से मेरी जो कुर्सी रखी है साइड में, बेड के साइड में, वो कुर्सी अचानक से हिली। मतलब जैसे ऐसे लगा जैसे कुर्सी को किसी ने खिसकाया है। ठीक, मैंने देखा कि कुर्सी अचानक से कैसे खिसक गई। मैंने लाइट ऑन करी, देखा सब कुछ नॉर्मल था, कुर्सी अपनी जगह पर रखी हुई थी, सब सही था। मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मेरे साथ कोई धोखा हो गया हो, मैं किसी और चक्कर में कुछ और सोच रहा हूँ, अचानक से कुछ लगा हो मेरे साथ कुछ है। तो मैं बोला चलो कोई नहीं, मैंने लाइट को दोबारा से बंद करा और बंद करने के बाद मैं दोबारा बेड पे लेट गया। मैं जैसे बेड पे लेटा और लेटने के तुरंत बाद देखो, आंख तो लगती नहीं, सोते तो कोई है ही नहीं। ठीक। और मेरी जैसे ही मैं लेटा, लेटने के बाद मैंने आंख क्लोज करी। आंख क्लोज करने के बाद मैं देखता हूँ कि कोई बहुत भारी वजन मतलब मेरे ऊपर आ गया। ठीक। मैं गर्दन हिला रहा हूँ, गर्दन नहीं हिल रही है। मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं अंदर से चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज बाहर ही नहीं आ रही है। ठीक, मेरी आंख फटी की फटी रह जा रही। मैं पता नहीं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं इतना झटपटाया, मैं इतना झटपटाया, मैं देख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ठीक। तो क्या था कि मेरे जो रूम है, रूम में ही बालकनी अटैच है। तो जैसे ही मैंने बालकनी का गेट खुला हुआ था, ठीक, मैं बालकनी की तरफ को देख के मैं आवाज़ चिल्ला रहा हूँ, मैं खूब ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, मेरे अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। अचानक से क्या होता है कि जो था मेरे ऊपर कुछ भी, वो अचानक से बेड से कूद के खड़ा हो जाता है एकदम, मतलब स्टैंडिंग बिल्कुल एकदम साफ दिखाई दे रही है। कोई लेडी है, साड़ी पहने हुए है और उसके बाल जो हैं वो आगे आए हुए हैं। फेस नहीं दिखाई दिया, बाकी बस ये तो पूरा लेडी दिखाई दी है। और जैसे ही वो वहाँ खड़ी होती है, मैं तुरंत उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता हूँ। ठीक।
मतलब मैंने देखा उसे, मैं उसको पकड़ने के लिए भगता हूँ। जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए भगता हूँ, वो सीधा बालकनी में भाग जाती है और जैसे ही बालकनी में भागती, बालकनी से वो छलांग मार देती नीचे की तरफ को, ठीक। मैं बस बालकनी पे वहाँ ऐसे करके बस वहीं रह जाता हूँ, उससे नीचे मैं नहीं कूदता हूँ, ठीक। इतना देखने के बाद मैं अंदर आता हूँ, अंदर पहले तो थोड़ी देर में वहीं खड़ा रहता हूँ, ठीक। उसे देखता हूँ, मुझे दिखाई नहीं देती है। फिर उसके बाद मैं अंदर आता हूँ, अंदर आके मैं लाइट ऑन करता हूँ, लाइट ऑन करने के बाद फिर मैं पूरी रात नहीं सो पाता हूँ। फिर मुझे यही हो कि फिर ना हो जाए ऐसा कुछ एक्सीडेंट, तो मैं पूरी रात नहीं सोता हूँ, पूरी रात कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ करता ही रहता हूँ। पूरी रात इधर-उधर, मैं पूरी रात बालकनी में बस ऐसे ही देखता रहा। बालकनी में बाहर जाना, बेड पे आना, बालकनी में बाहर जाना, बेड पे आना, मैं पूरी रात नहीं सोया। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही मैं अपनी वहाँ से नहा के धो के मैं अपनी दुकान के लिए निकल लेता हूँ सुबह-सुबह मॉर्निंग, क्योंकि नेक्स्ट होली का दिन था और काम ज़्यादा होता है, तो काम की वज़ह से मैं सुबह अपना 7 बजे निकल के वहाँ से घर से नहा धो के निकल के और मैं अपना काम पे आ गया। और जैसे ही मैं काम पे आया, काम पे आने के बाद मैंने अपने सामने वाले बंदे को बताया, जो मेरे सामने शॉपकीपर है, मैंने उसको बताया। उसने बोला कि एक काम करो, तो ये पंडित जी हैं, इनसे जाके तुम थोड़ा-सा मिल लो, ठीक? तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे गंगाजल पढ़ के दिया और मेरे हाथ में एक काला कलर का धागा बाँध दिया। तो बोले कोई बात नहीं, अब आप जाके अपने घर सोना आज रात को आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। हालाँकि आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है, बट उस दिन जो हादसा हुआ, बड़ा गंभीर हादसा था। लोग कहते हैं ना कि आत्मा नहीं होती, प्रेत नहीं होती, व्याधा नहीं होती, ये सब कुछ होता है भाई। जिसके साथ बीता होता है वही बता सकता है कि हाँ, ये सब कुछ होता है। इसीलिए कहते हैं आँख खुली रखो, सचेत रहो, हर चीज़ होती है। गलत तरीका हो सकता है, कभी ना कभी होता है, इसलिए आत्मा होती है। आज की वीडियो में इतना ही।